5 राज्यों में चुनाव दहलीज पर है और प्याज के दाम आसमान पर। प्याज के बढ़े हुए दामों ने अब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की भी चिंता बढ़ा दी है और इसी चिंता के समाधान के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कुछ ही देर में कृषि मंत्री शरद पवार से मिलेंगी और प्याज के बढ़े हुए दामों को लेकर चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि प्याज की कीमत को लेकर 1998 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी की सरकार चली गई थी। ऐसे में शीला दीक्षित को यही डर सता रहा है कि प्याज की वजह से एक बार फिर दिल्ली में कहीं सरकार ना पलट जाए और यही वजह है कि शीला दीक्षित प्याज के बढ़े हुए दामों पर लगाम कसने की कवायद के तहत कृषि मंत्री से मुलाकात करने जा रही हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश भर में प्याज की कीमत बढ़ी हुई है। लोग महंगाई से परेशान हैं। हालांकि कृषि मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि 2 से 3 हफ्तों तक प्याज की कीमत गिरने के आसार नहीं है। जब 2-3 हफ्तों के बाद नई फसल सामने आएगी तब उसके बाद प्याज की कीमतें धीरे धीरे कम होना शुरू होंगी। कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, 4 दिसंबर को चुनाव होने, ऐसे में मुख्यमंत्री की चिंता इसी बात को लेकर है कहीं इसका असर चुनाव पर, खास तौर पर कांग्रेस की सेहत पर ना पड़ जाए। और इसी के तहत आज कृषि मंत्री और ईवीएस थॉमस से भी मुलाकात करने वाली हैं शीला दीक्षित। कहा जा रहा है कि बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत, कवायद के तहत वो इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। चूंकि दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू है, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 4 तारीख को चुनाव। ऐसे में दिल्ली सरकार अपनी तरफ से सस्ते प्याज के स्टॉल भी नहीं लगा सकती, इसलिए अब केंद्र सरकार की तरफ से वो केंद्र सरकार से अगवा लगा रहे हैं कि कुछ किया जाए, ऐसा किया जाए ताकि दिल्ली में राजधानी वासियों को कम कीमत पर प्याज मुहैया हो। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते तक इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई उम्मीद ना की जाए कि प्याज की कीमत गिरेगी, ऐसे में इस मुलाकात का क्या हल निकलने वाला है? तो पूरे देश भर में प्याज की कीमत लगातार बढ़ी हुई है, 100 तो कहीं 100 के पार। दिवाली नजदीक है, पर त्योहार का मौसम है, लोगों की जेब कट रही है और लोग यही सवाल कर रहे हैं आखिर प्याज की बढ़ी हुई कीमत कब नीचे आएगी, कब इस प्याज की कीमत पर लगाम लगेगी। और यही चिंता कहीं ना कहीं सरकारों को भी सता रही है, जहां पर खास तौर पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कि कहीं प्याज की बढ़ी हुई कीमत सरकार की बलि ना ले ले। ये चिंता सभी सरकारों को है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है प्याज की बढ़ी हुई कीमत को लेकर। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन सीएम कैंडिडेट हैं दिल्ली में। बीजेपी की तरफ से शीला दीक्षित को चिंता है कि कहीं 1998 की तस्वीर, 1998 का जो चुनावी नतीजा था वो एक बार फिर से ना सामने आ जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि 1998 में बीजेपी की सरकार चली गई थी प्याज की बढ़ी हुई कीमत की वजह से। उसके बाद से कांग्रेस की सरकार है, शीला दीक्षित की सरकार है, हैट्रिक कर चुकी है, जीत का चौका लगाने की कोशिश है। लेकिन आज फिर वही प्याज की महंगाई, वही प्याज के बढ़े हुए दाम के हालात। सरकार की बोलती इस बात पर बंद है कि आखिर प्याज की बढ़ी हुई कीमत पर लगाम क्यों नहीं लग रही। कृषि मंत्री शरद पवार ने सेंचुरी लगाते प्याज के दाम पर कहा कि वो कोई ज्योतिषी नहीं जो महंगे प्याज के पीछे की वजह बता दें। आज से 3 साल पहले भी कृषि मंत्री का यही जुमला था। अब सरकार के मंत्री ही जब प्याज पर इतने लाचार हैं तो किसके सामने दुखड़ा रहे और किससे अपना दर्द बताएं। I'm not an astrologer. I'm not an astrologer. मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। पिछले कई सालों से देश के कृषि मंत्री हैं। पिछले 3 साल में महंगाई भले ही 7वें आसमान पर पहुंच गई हो, लेकिन ये जनाब आज भी वही ऊटपटांग बयान दे रहे हैं जो उन्होंने 3 साल पहले दिया था। मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। शरद पवार ने ये बयान 2010 में उस वक्त गुस्से में दिया था जब इनसे पूछा गया था कि चीनी की कीमतें कब तक कम होंगी। और 3 साल बाद अब जब इनसे पूछा गया कि प्याज की कीमतें कब कम होंगी, तो एक बार फिर से पवार साहब ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी। I'm not an astrologer. I'm not an astrologer. कृषि मंत्री जी, दुनिया जानती है कि आप सरकार में मंत्री हैं, ज्योतिष नहीं। लेकिन प्याज के आंसू रो रही जनता आखिर ये सवाल पूछे किससे? मंत्री होने के नाते ये आपका फर्ज बनता है कि आप बेतहाशा भागती कीमतों पर लगाम लगाएं, नहीं तो आपको मंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं है। हालांकि विरोधी दल भी तो प्याज के नाम पर सिर्फ पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। प्याज की कीमत 100 रुपए तक जाना आम आदमी के साथ यूपीए सरकार का विश्वासघात है। हम लोगों ने कंट्रोल किया था, हालांकि उसकी राजनीतिक कीमत भी हमने चुकाई थी।
और देश की जनता उसको भूली नहीं है। प्याज पर पॉलिटिक्स के चक्कर में बेचारी जनता मारी जा रही है। बाजार में प्याज के बाद अब आलू भी कुलांचे मारने लगा है। अगर वक्त रहते आलू की कीमतों पर भी नकेल नहीं कसी गई तो वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी को रोटी और नमक से ही काम चलाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। महंगे प्याज की हकीकत जानने न्यूज़ 24 की टीम ने कई शहरों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में सामने आया कि जमाखोरी और प्याज को लेकर सरकार की ढुलमुल नीति ने ही प्याज की कीमतों को बेकाबू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। प्याज प्याज प्याज, जहां देखो वहां सिर्फ प्याज के ही चर्चे। गली मोहल्ले चौराहों टीवी अखबार सियासत, जहां देखो वहां प्याज के ही चर्चे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि खाने की थाली से निकलकर प्याज सड़क पर आकर चर्चा का विषय बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्याज के चलते सरकारें घबराने लगी? वहीं सियासत का बाजार गर्म हो गया और पब्लिक प्याज प्याज करने लगी। तो जनाब, जनता के प्याज प्याज करने की वजह एकदम साफ है। प्याज की लगातार आसमान छूती कीमतें, चाहे आम हो या खास, अब तो सबने प्याज खाने से तौबा कर लिया है। बिहार की राजधानी पटना में तो लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि प्याज रोटी से गुजारा करने वाला जमाना प्याज की कीमत की वजह से अब लद चुका है। वो दिन लद गए जब लोग कहा करते थे कि कुछ नहीं मिला तो कम से कम प्याज रोटी खाकर दिन गुजार लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो प्याज पर आफत मची हुई है। 100 रुपए से ज्यादा किलो प्याज हो गया है और आम निश्चित तौर पे कहें तो आम लोगों को यह प्याज अब रुलाने लगा है। कुछ लोग हैं जिस बाजार में जो आए हुए हैं प्याज लेने के लिए, प्याज लेने आए हैं क्या? प्याज तो हम अभी ड्रॉप कर दिए लेने का आइडिया। प्याज के बदले सोच रहे हैं कि बिना प्याज का ही काम चले। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी प्याज की कीमत के ताजा हाल से बेहाल हो चुकी है। त्योहार का मौसम देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बजट पर भारी पड़ता दिख रहा है। इस वक्त हम पार्ला मंडी पे मौजूद है मुंबई की। जानना चाहूंगा, प्याज 70 रुपए किलो हो गया है, किस तरह आपके बजट पे असर पड़ रहा है और त्योहारों का मौसम है? हाँ, वो तो हमने खाना तो कम ही कर दिया है पहले से। पूरा हिंदुस्तान प्याज की बड़ी कीमतों से परेशान है। पब्लिक तो पब्लिक, सियासतदानों के किचन पर प्याज की ये कीमतें भारी पड़ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं शोभा गुप्ता जी। आइए उनके किचन में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पर असर पड़ रहा है, क्या उनकी किचन का भी बजट बिगड़ा है, क्या उन पर भी जो है महंगाई की मार का असर दिख रहा है? मैम, हम यहाँ देख सकते हैं तमाम सब्जियां तो हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके किचन का बजट बिगड़ा है। देखिए, ऐसा है, मेरी किचन का क्या, पूरे हिंदुस्तान की किचन का बजट बिगड़ा हुआ है। आज पूरे देश में प्याज ने पब्लिक का कुछ ऐसा ही हाल बना रखा है। काटो तो आंसू, खरीदो तो आंसू। ऐसे में पब्लिक करे भी तो क्या करे, क्योंकि ऐसा लगता है कि बात तो अब सरकार के हाथ से भी निकल चुकी है। तो आपको भी हमारी यही सलाह है कि प्याज रोटी खाना है तो सरकार का नहीं, अब प्रभु का ही गुनगाना होगा। दिल्ली से पल्लवी झा, मुंबई से सिद्धांत मिश्रा के साथ पटना से अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आज 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाली हैं, शरद पवार और केवी थॉमस। प्याज की बढ़ती हुई कीमत पर लगाम लगाने के मकसद से उनसे बोलेंगे कि इस पर किसी तरह की कोई कदम उठाया जाए ताकि कम से कम राजधानी वासियों को प्याज सस्ती दर पर मिल सके। हमारे साथ मनीष कुमार हमारे संवाददाता से जुड़ रहे हैं। मनीष, एक तरफ कृषि मंत्री कहते हैं कि फिलहाल 2-3 हफ्तों तक तो कोई सोचे भी ना कि प्याज की कीमत कम होने वाली है। ऐसे में आज शीला दीक्षित की मुलाकात से आपको लगता है कि कोई हल निकलेगा? प्रत्युष, मुलाकात बेहद अहम है। अब देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और कहीं न कहीं शीला दीक्षित जो है वो इस बात से घबरा गई है कि जिस तरीके से प्याज की कीमत बढ़ती जा रही है, 100 रुपए प्रति किलो से ऊपर उसकी कीमत जा पहुंची है, इसका बैकलैश जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है शीला सरकार को, जिसके तो चुनावी मोड में सरकार है, इस वक्त को कोई जोखिम नहीं ले सकती। और यही वजह है कि शीला दीक्षित अपनी गुजारिश लेकर कृषि मंत्री से मिलने जाएंगी। फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री जो है उसके मंत्री केवी थॉमस से मिलेंगी और उनसे गुहार करेंगी कि इस प्याज की जो सप्लाई राजधानी में सुनिश्चित की जाए, जिसका नहीं तो उनको बहुत बड़ा इसका खामियाजा उठाना होगा। प्रत्युष जी। मनीष,
वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि देश में ऐसा नहीं है कि प्याज की बिल्कुल ही कमी हो गई है, स्टॉक हमारे पास है, लेकिन सब कुछ जमाखोरों की वजह से हो रहा है। तो आपको लगता नहीं कि कृषि मंत्री से मुलाकात करने की बजाय दिल्ली सरकार जमाखोरों पर लगाम लगाए? पहले प्रत्युष, मैं आपको बता दूं कि 15 दिनों पहले जो है खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को सचेत किया था, सरकार को आगाह किया था कि प्याज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और उन्होंने सरकार के कई मंत्रालयों के पास इस बात को पहुंचाया गया था कि वो इस पर कदम उठाए। लेकिन निश्चित तौर पर प्रत्युष, सरकार सोती रही और उसका खामियाजा देखे कि लोगों को, पूरे जनमानस को महंगे प्याज के तौर पर उठाना पड़ रहा। करीब 100 रुपए प्रति किलो सुपर भाव जा पहुंचा है। तो खुफिया विभाग की जो सरकार को आगाह किया था उसको नजरअंदाज किया गया, तो जाहिर तौर पर उसका खामियाजा सरकार भुगत रही, आम लोग भुगत रहे। और अगर प्याज की कीमत नहीं, अगर किल्लत नहीं है तो आखिरकार दाम बढ़े कैसे? सरकार जमाखोरों को लेकर, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या किया? क्या कोई छापेमारी हुई? हमने कहीं भी मीडिया में इस खबर को देखा नहीं प्रत्युष कि कहीं भी छापेमारी की गई हो और प्याज जो है वहां से बरामद किया गया हो। तो सरकार और केवल कथनी और करनी में फर्क साफ दिख रहा है। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने। हमारे साथ इस वक्त रमन कुमार भी, हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रमन, आज जो मुलाकात होने वाली है शीला दीक्षित की 2 केंद्रीय मंत्रियों से, आपको लगता है कि इस मुलाकात से कुछ असर इसका होगा और कम से कम राजधानी वासियों को, दिल्ली वासियों को प्याज की बढ़ी हुई कीमत से कुछ राहत मिलेगी, दाम कुछ कम होंगे? बिल्कुल, इस बात की उम्मीद आप कर सकते हैं क्योंकि ये मुलाकात शरद पवार से हो रही है। शरद पवार कृषि मंत्री नहीं है, महाराष्ट्र से आते हैं और कल आपने दिग्विजय सिंह का बयान सुना होगा कि नासिक में अभी भी प्याज की कीमतें कम है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है कि दिग्विजय सिंह ने ये बात कही थी कि नासिक में प्याज की कीमतें कम है, लेकिन दिल्ली में 100 रुपए से भी ज्यादा प्याज की कीमतें बढ़ रही है, वो भी ऐसे समय में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है और एक बार प्याज की कीमतों के चलते दिल्ली में सरकार हार गई। और शीला दीक्षित इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी कि इन चुनाव के वक्त प्याज की कीमतें 100 रुपए के पार करे या इसका बढ़ना लगातार जारी रहे। इसीलिए शरद पवार से वो अनुरोध करेंगी कि चाहे जो भी कदम कृषि मंत्री के तौर पर या शरद पवार अपनी हैसियत से ले सकते हैं, वो कदम उठाए जाए ताकि प्याज की कीमतों में लगाम लगाई जा सके बिना समय गवाए। जी रमन, तो यहाँ पर सवाल तो ये भी उठता है कि प्याज की जो मंडी है, सबसे बड़ी मंडी नासिक में, वहां पर अगर 4000 रुपए क्विंटल अगर प्याज है तो मुंबई तक वो प्याज पहुंचते पहुंचते, नासिक से मुंबई तक पहुंचते पहुंचते वो प्याज 90 रुपए हो जा रहा है और दिल्ली में पहुंचते पहुंचते 100 से 150 रुपए पहुंच जा रहा है। बीच का जो ये गैप है, आखिर वो कौन खा रहा है? बिल्कुल यही बात है कि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट को जो होर्डिंग्स करने वाले लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, उन पर किस तरह से शिकंजा कसा जाए, उन पर किस तरह से छापेमारी हो ताकि जो उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है प्याज को, उस प्याज को मार्केट में लाने के इंतजाम किए जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर कई जगह की तस्वीरें आ रही है कि वहां पे प्याज को स्टोर करके रखा जा रहा है और ये जो प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि इस प्राइस को कंट्रोल किया जाए। और कहीं न कहीं इसी बात को स्वीकार करते हुए, इसी बात को समझते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यह फैसला किया है कि शरद पवार ही संकट मोचक हो सकते हैं